श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु का प्रेम बहुत ऊंची चीज है। उस प्रेम के प्यासे स्वयं प्रभु भी होते हैं और भक्त तो होते ही हैं। शुकदेव जैसे ज्ञानी प्रभु से प्रेम करते हैं और बड़े बड़े महान उच्च कोट के महान पुरुष, एक से एक महान लोग भगवत प्रेम के ही लिए भूखे प्यासे रहते हैं। वो प्रेमिक भक्तों के 3 भाव होते हैं। पहला होता पूर्वराग, दूसरा मिलन और तीसरा विरह। इनमें सबसे अधिक उच्च भाव है विरह, जो साधारणतया लोग नहीं समझते। लेकिन वृत्रासुर ने भगवान से यही मांगा था 6ठे स्कंध में भागवत जी में, समंजसत्वा विरह एकांक्षे। प्रभु मुझे, हे प्रियतम प्रभु, मुझे केवल आपका विरह चाहिए। अब आप सोचिए, ज्यादातर लोग तो यही मिलते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। लेकिन महाप्रभु के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि उनमें सबसे अधिक उच्च भाव है विरह। वैसे 3 भाव है, पूर्वराग, मिलन और विरह, लेकिन विरह की महत्ता सर्वाधिक। और उसके बाद पूर्वराग और मिलन को ज्यादा महत्व उतना नहीं दिया गया है। मिलन से पूर्वराग अच्छा है। उसी प्रकार जीवों के भी 3 भाव हैं, आनंद की आशा, आनंद का भोग और पहले के आनंद का स्मरण। आनंद की आशा को कहते हैं पूर्वराग, आनंद भोग को कहते हैं मिलन और पहले के आनंद के स्मरण को कहते हैं विरह। इन तीनों में अंतिम सबसे अधिक मधुर है, अर्थात विरह, जिसे आनंद के स्मरण को बताया गया, आनंद का स्मरण। मिलन से विरह अधिक मधुर है। इस बात पर लोग एकाएक विश्वास नहीं करेंगे, सब मिलन को ही अच्छा मानते हैं। लेकिन मिलन तो बहुत अच्छा है, किंतु विरह उससे भी कुछ आगे है। किंतु जिन लोगों ने रसास्वादन किया है वो समझ सकते हैं इस बात को। और संगम विरह विकल्पे वर्मिहि विरह न संगमस्तथा। संगम विरह विकल्पे वर्मिहि विरह न संगमस्तस्याः। संगमे सर्वथैका विरहे तन्मय भूलोकम। अर्थात जिस मात्रा में विरह उसी मात्रा में आनंद, जिस मात्रा में विरह उसी मात्रा में मिलन में आनंद। प्रभु का क्या भाव है इसका कुछ पता चलता है श्री भागवत का भ्रमर गीत पढ़कर। बहुत लोग जानते हैं बंगाल में राय उन्मादिनी नाम के गीतों का एक पाला की सृष्टि हुई। वहां राधा रानी को राय बोलते हैं भक्तों। तो राय उन्मादिनी नाम के गीतों का एक पाला की सृष्टि हुई बंगाल में, और जीव उस गीत नाट्य को देखकर आनंद उपभोग कर पवित्र होते हैं। ये राय उन्मादिनी अर्थात राधा उन्मादिनी आप समझें, प्रभु से पहले जगत में थोड़ी सी मात्रा में थी और जो थी वो बातों में ही थी। किंतु राय उन्मादिनी क्या है, ये प्रभु ने स्वयं आचरण करके दिखाया। उन्होंने कार्य रूप में जो दिखाया उसे कविगण अनुभव भी नहीं कर सके। एक गीत पर आप विचार करिए, राय कृष्ण कथा कहते छिलो, कथा कहते कहते नीरव होलो। अब इसका हिंदी अर्थ समझिए आप। राधा कृष्ण कथा कह रही थी, राय कृष्ण कथा कहते छिलो
अर्थात राधा कृष्ण कथा कह रही थी और कथा कहते कहते नीरव हो लो, अर्थात कहते कहते नीरव हो गई। प्रभु कृष्ण कथा कहने को हुए, तभी भाव तरंग उठी, इससे कंठावरोध हो गया, निश्वास बंद हो गया, तुरंत ही आंखों के तारे स्थिर हो गए। ऐसा दृश्य कहाँ था, किसने कहाँ देखा या सुना? प्रभु ने स्वयं आचरण करके इसे दिखाया था। प्रभु समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहे हैं, किंतु आंखें बंद किए, क्योंकि वे हृदय में श्री कृष्ण को देख रहे हैं, इसलिए आंख खोलने की प्रवृत्ति नहीं हो रही, आंख खोलने की प्रवृत्ति नहीं हो रही, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा आनंद था। आंखें मूंदे चल रहे हैं तो लड़खड़ाते हैं, भक्तगण दुख पाते हैं, कहते हैं प्रभु आंखें खोल कर चलिए, गिर पड़ेंगे। तभी से राय उन्मादिनी का गीत शुरू हुआ। ओ मोन करे जास ना धीरे चोर, तू नयन मुदे चले जाबे, प्रेमेर दाय की प्राण हारा भी। अर्थात इस तरह मत चल, धीरे चल, आंखें मूंदे चलेगी, प्रेम की खातिर क्या जान गंवाएगी। प्रभु के कार्य में सहायता के लिए उनके आगमन से पूर्व जयदेव चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पहले जयदेव जी आए हैं भक्तों, जिनका गीत गोविंद बहुत महान ग्रंथ है, लेकिन वो केवल माधुर्य भाव के लिए है, सबको पढ़ना उचित नहीं होता। तो महाप्रभु के अवतार के पहले जयदेव जी भगवान के द्वारा भेजे हुए धरती पर आ गए थे। एक और थे महाप्रभु के आने के पहले, विद्यापति जी, जो जनकपुरी के महान संत कवि थे, और एक और थे चंडीदास जी, और चौथे महान संत कवि हुए दक्षिण भारत के बिल्वमंगल जी। बिल्वमंगल जी का चरित्र भक्तों में सुना चुका हूं आपको। आप संत बिल्वमंगल जी की चरितावली भक्ति आश्रम इस नाम से सर्च करेंगे तो चरित्र आपको मिलेगा, जिन्होंने कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ लिखा, बहुत प्रेमी थे। आपको स्मरण कराने के लिए मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने नेत्र अपने खुद ही फोड़ लिए थे और कृष्ण भक्ति में बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचे थे, बहुत कुछ लिखा था संस्कृत में। ये जो संत मैंने बताए चार, जैसे जयदेव जी, विद्यापति जी, चंडीदास जी, बिल्वमंगल जी, तो इन प्रेमिक भक्त कवियों ने कथा द्वारा प्रेम के सूक्ष्म कणों को लेकर खेल किया था। प्रभु ने अपने आचरण द्वारा जीवों के आगे उसकी व्याख्या की, तभी अब जीव उस प्रेम का सूक्ष्म तात्पर्य समझ पाए। जयदेव के नायक हैं वनमाली ग्वाले। वनमाली ग्वाले कन्हैया, जो बाल लीला में गौ चराते हुए सखाओं के साथ, वहां गोपियां भी आती हैं भक्तों, इसीलिए गोपियों के और राधा रानी के विषय में भी जयदेव जी ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन उनके नायक हैं वनमाली ग्वाले। उनकी नायिका हैं उसी तरह वनचारिणी राधा। वनचारिणी राधा है वो, जो धीर समीरे जमुना तीरे वसत बने वनमाली, बहुत प्रसिद्ध है ये। वो राधा रानी जी और कन्हैया उनके इष्ट हैं, नायक नायिका आप कह सकते हैं। ये दोनों जगत की कुटिलता के पास तक नहीं फटकते, वे प्रेम पागल हैं। फिर ये दोनों ही ऐश्वर्य विवर्जित भगवान हैं। ऐश्वर्य तो प्रकट होता है जब द्वारकापुरी में प्रभु रहते हैं, वृंदावन में ऐश्वर्य कहाँ, केवल माधुर्य ही माधुर्य, ऐश्वर्य एकदम छिप कर रहता था।
जयदेव ने इन दोनों के प्रेम के खेल का सुललित कविता में वर्णन कर उसमें अति मीठा स्वर दे दिया। लोग उन गीतों को सुन करके सहज ही पागल हो जाते हैं, अर्थात प्रेम के दीवाने हो जाते हैं। किंतु ये सभी गीत श्री जगन्नाथ देव को और भी अच्छी तरह सुनाए जाते। देवदासियां इन सब का अभ्यास कर ठाकुर के सामने गाती और नृत्य करती। ये देवदासियां दक्षिण देश के मंदिरों में प्रतिपालित होती। इन लोगों को मुरारी कहते हैं। दक्षिण देश के एक मंदिर में जितनी भी मुरारियां थीं, अर्थात देवदासियां, प्रभु ने उन सब का उद्धार किया था। यद्यपि किसी किसी स्थान की देवदासियों का चरित्र मंद था, तथापि वे जब सुस्वर में ठाकुर के आगे गीत गाती तो श्रोता और दर्शक मोहित हो जाते। प्रभु विरह विह्वल अवस्था में जलेश्वर टोटा जा रहे हैं, साथ में गोविंद है। तभी उनके कानों में एक ध्वनि प्रविष्ट हुई। वे समझ गए जयदेव की कविता गाई जा रही है, गुर्जरी रागिनी में। वे आनंद में उन्मत्त होकर जिधर से वो ध्वनि आ रही थी उधर दौड़ पड़े। गोविंद उनके पीछे थे। एकाएक प्रभु की ऐसी द्रुत गति देखकर वे विस्मित हो गए। पहले इस द्रुति गमन का कारण नहीं समझ सके, बाद में जब समझ में आया तो अत्यंत चिंतित हो गए। कारण जो गीत गा रहा है वो देवदासी है, स्त्री है, शरीर से स्त्री है, देवदासी है मंदिर की। प्रभु सन्यासी हैं, मुग्ध होकर उसकी ओर जा रहे हैं, इसलिए कि उसे आलिंगन करेंगे प्रेम के कारण, कि कितना प्रेम है उसके गायन में। यदि वे विह्वल अवस्था में उसे आलिंगन करते हैं तो चेतन अवस्था में निश्चय ही प्राण त्याग देंगे, क्योंकि विष्णु प्रिया के स्पर्श के बाद किसी अन्य को स्पर्श नहीं किया, किसी माता को। और प्रभु तो दौड़े जा रहे हैं उसको आलिंगन करने के लिए जो इतना सुंदर गायन गा रही है। उनको ये ध्यान ही नहीं कि वो स्त्री है। तभी उन्हें रोकने के लिए गोविंद उनके पीछे दौड़ पड़े जोर से। और दौड़ में कोई भी प्रभु से नहीं जीत सकता, गोविंद भी नहीं जीत पाते थे, किंतु प्रभु को अनेक बाधाओं को पार करके जाना पड़ रहा है। रास्ते में अनेक बगीचे हैं जिन पर कांटेदार पेड़ों की बाढ़ है, इसलिए जाने में बड़ी रुकावट है। शरीर पर कांटे चुभ रहे हैं, खून निकल रहा है, किंतु प्रभु को व्यथा का अनुभव नहीं हो रहा। वे तो बस दौड़ रहे हैं और गायन जहां से प्रकट हो रहा है उसी को गले से लगाना उनको। उन्हें यही अभी ध्यान नहीं कि कोई स्त्री है वो। तभी गोविंद ने उन्हें पकड़ लिया, कहा प्रभु क्या कर रहे हैं, जो गा रहा है वो स्त्री है। स्त्री है ये सुनते ही प्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ। वे मुड़े और विह्वल मन से बोले, आज तुमने मुझे खरीद लिया। मैं स्त्री को स्पर्श करता जाकर गले लगा लेता तो प्रायश्चित स्वरूप अपने प्राण भी दे देता मैं, कि सन्यासी हूं, इस तरह से क्यों किया मैंने। गोविंद तुम मेरी देखभाल करना। वस्तुतः इस घटना से भक्तगण बड़े डर गए। उन लोगों की समझ में आ गया कि हर समय नाना प्रकार से प्रभु की रक्षा करनी होगी। बात ऐसी भक्तों की, प्रभु तो किसी के शरीर को उस समय देखते नहीं थे, इतने ज्यादा भाव में प्रेम में डूबे रहते थे। इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भक्तों ने सोच लिया कि कहीं ऐसा फिर हुआ तो महाप्रभु पता नहीं प्रायश्चित में शरीर न छोड़ दें। प्रभु दिन में राधा भाव में जगत को कृष्ण में देखते हैं और जगत के समस्त कार्यों में कृष्ण लीला का अनुभव करते हैं। फिर रात में भी वही और स्वप्न में भी वही,
किसी किसी दिन तो स्वप्न में ऐसे निमग्न हो जाते हैं कि दिन चढ़ जाने पर भी नहीं उठते। भक्तों, एक दिन प्रभु स्वप्न में रासलीला देख रहे थे, शैया से उठ नहीं रहे। ये देखकर कि देर हो गई, गोविंद उन्हें आवाज देते हैं। प्रभु उठ गए, पर उनका स्वप्न आवेश नहीं गया। सोचिए, दिन रात प्रभु के मन का भाव ये है कि कृष्ण मथुरा गए और वे राधा हैं। महाप्रभु गौरांग अपने को राधा समझते थे और वृंदावन में अकेली पड़ी हैं, यही भाव था उनका कि मैं अकेली पड़ी हूं वृंदावन में और मेरे प्रीतम मथुरा चले गए। वे जब स्वप्न में रास रस में निमग्न हो गए तो कृष्ण वियोगिनी भाव उनका जाता रहा। लगा कि वृंदावन में कृष्ण मिल गए। यही कारण था कि सुबह जब गोविंद ने उन्हें उठा दिया तो प्रभु का हृदय आनंद में डगमगा रहा था, चेहरा खिला हुआ था। प्रभु का आनंद और विरह की वेदना दोनों ही इतने अधिक होते कि उनके मन का भाव उनके चेहरे पर स्पष्ट व्यक्त होता। प्रभु दर्शन करने गए, जगन्नाथ को नहीं देख पाए। देखा कि त्रिभंग मुरलीधर श्री कृष्ण हैं। इसका कारण यह था कि जब उस समय गए थे जगन्नाथ जी के मंदिर में, तब उस समय प्रभु वृंदावन में ही थे भाव में, और मन में वही भाव भरा है। तो प्रभु गरुण स्तंभ पर हाथ रखकर दर्शन करते थे, ये उनका नियम था। तो गरुण स्तंभ जो जगन्नाथ मंदिर के बाहरी क्षेत्र में ही है, तो उससे आगे नहीं जाते थे। जिस दिन पहली बार श्री जगन्नाथ के दर्शन किए थे, उसी दिन ठाकुर के हृदय से लगा लिया था। पहले मैं आपको सुना चुका हूं। ऐसा कहीं फिर कर बैठे हैं, इस डर से वे दूर से अर्थात गरुण स्तंभ के पास से दर्शन करते। प्रभु अपने उस स्वप्नावेश में, जो राधा जी वाली बात में बता रहा था, उसी स्वप्नावेश में गरुण स्तंभ के पास खड़े हैं। जगन्नाथ न देखकर उनके स्थान पर मुरलीधर को देख रहे हैं। उसी समय एक स्त्री दर्शन न कर पाकर, एक स्त्री थी, वो दर्शन नहीं कर पा रही थी, तो गरुण स्तंभ पर चढ़कर वो दर्शन करने लगी। उसका एक पैर गरुण स्तंभ पर और दूसरा उस स्त्री का पैर जो था महाराज महाप्रभु के कंधे पर था। और प्रभु विह्वल थे, उनको बाह्य ज्ञान नहीं था, किंतु गोविंद ने ये देखा और वे उस स्त्री का तिरस्कार करने लगे। वह स्त्री अपना अपराध जान करके, उसको जब होश आया कि अरे मैंने तो महाप्रभु के ऊपर पैर रखा, तो वो धीरे धीरे उतर गई। वो महाप्रभु को जानती थी, पर लोगों की उस भीड़ में अनजाने में ही महाप्रभु के कंधे पर पैर रख दिया था। जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए इतना ध्यान उधर चला गया था कि कहाँ पैर रख रहे उसको यही नहीं पता। बात यह कि प्रभु गरुण स्तंभ के निकट गरुण पक्षी की तरह अपने में डूबे खड़े रहते हैं। वे वहां हैं, विदेशी यात्री जान ही नहीं पाते। जो स्वदेशी लोग थे, बहुत बार वे भी उन्हें लक्ष्य नहीं कर पाते। तभी ये संभव हो जाता कि प्रभु दर्शन कर रहे हैं और अन्य लोग उन्हें पीछे कर दर्शन करने लगते। तो जब गोविंद ने उस स्त्री का तिरस्कार किया, तब प्रभु को कुछ बाह्य ज्ञान हुआ, अर्थात शरीर का थोड़ा ख्याल आया, और वे बोले, गोविंद कर क्या रहे हो? इन्हें स्वच्छंद होकर दर्शन करने दो। अब भी प्रभु को यह नहीं याद है कि ये स्त्री है। उन्होंने यही समझा कि उनके कंधे पर कोई पुरुष चढ़ा हुआ है। इसलिए प्रभु गोविंद से बोलो, गोविंद कर क्या रहे हो? अरे इन्हें स्वच्छंद होकर दर्शन करने दो ना। किंतु वह स्त्री गोविंद के तिरस्कार वचन सुनकर प्रभु को देखते ही धीरे धीरे उतर गई
और अपराध स्वीकार करके बोली कि उसने अनजाने में ऐसा गर्हित कार्य किया है, ये भूल उससे अनजान में हुई है, वो क्षमा प्रार्थना कर प्रभु के चरणों में पड़ गई। प्रभु बोले, आहा बलिहारी आरती, ये जगन्नाथ दर्शन करने के लिए मुझे ऐसी आरती प्राप्त होती तो मैं कृतार्थ हो जाता। इस स्त्री का मन जगन्नाथ में इतना निविष्ट था कि इसे ज्ञान नहीं रहा कि इसने मेरे कंधे पर पैर रखा है। जो भी हो, प्रभु अभी तक पिछली रात के स्वप्न के प्रभाव से जगन्नाथ की जगह वनमाली श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे थे। इस स्त्री वाले कांड से थोड़ा बाह्य ज्ञान पाकर श्री कृष्ण को अब और नहीं देख पाए। देखते हैं कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा हैं सामने, जो वहां पर दर्शन होता भक्तों। जगन्नाथ भगवान का, बलभद्र जी का, सुभद्रा जी का दर्शन होता। अब वो दिखलाई पड़े महाप्रभु को। तब थोड़ा सा विचलित से होकर के आवास पर लौट कर आए। मन का भाव ये कि कृष्ण को खोने के बाद पा लिया था, अब उन्हें फिर खो दिया। आवास पर आकर के बाएं हाथ पर वजन रख करके आंखें बंद किए बराबर आंसू बरसाते रहे। कभी आंखें खोलकर नाखून से मिट्टी में त्रिभंग आकृति बनाते, वह स्थान आंसुओं से धुल जाता तो फिर वो चित्र बनाने लगते। उस समय प्रभु के श्रीमुख की जो मुद्रा थी, यदि उसका कोई फोटोग्राफ मिल सकता तो जीवन सुख से काट सकते थे भक्त लोग। प्रियजन के विरह का वर्णन बहुत देशों में कवियों ने किया है, किंतु प्रभु ने जो कृष्ण विरह रस प्रकट किया उसे जगत में किसी ने भी कभी स्वप्न में अनुभव नहीं किया। इसी अवस्था में प्रभु का पूरा दिन निकल गया, रात होने को हुई, साथ ही साथ प्रभु की विरह वेदना बढ़ने लगी। विरह वेदना की बात सभी ने सुनी है, कुछ कुछ स्वयं भी अनुभव भक्त करते हैं, किंतु विरह वेदना में कौन कहाँ बाणविद्ध मनुष्य की तरह उहू मरा कहकर संताप करता है। हर कोई नहीं ऐसा कर सकता। बिच्छू के काटने पर मनुष्य अस्थिर हो जाता है और जलन के मारे लोटपोट करता है, किंतु विरह वेदना में धूल में लोटपोट कौन कहाँ करता है। मनुष्य भारी शोक में लोटपोट करता है, मूर्छित भी हो जाता है। अवश्य शोक केवल विरह से उत्पन्न होता है, किंतु शोक का प्रधान कारण विरह नहीं, निराश विरह होता है। प्रियजन को खो दिया और जो शोक मना रहा है वो सोच रहा है कि केवल खो दिया सो नहीं, सदा सदा के लिए खो दिया। यही कारण है कि शोक इतना दुखकर होता है। यदि शोकग्रस्त व्यक्ति को ये पता चल जाए कि उसे अपना प्रियजन परलोक में फिर मिल जाएगा तो वो तुरंत शांति प्राप्त कर लेता है। उस विरह व्याकुल को यदि पुनर्मिलन की आशा हो जाए तो शोक चला जाता है। विरह वेदना पूरी तरह उदय होने पर 10 दशाएं उपस्थित होती हैं भक्तों। श्री रूप गोस्वामी ने अपने रस शास्त्र में 10 दशाओं के समस्त लक्षण निर्धारित किए हैं। अर्थात पहला है चिंता, दूसरा जागरण, तीसरा उद्वेग, चौथा कृशांगता, पांचवा अंग मालिन्य, छठा प्रलाप, सातवां व्याधि, आठवां उन्माद, नौवां मूर्छा और 10वां प्रायः मृत्यु या मृत्यु प्रत्यक्ष ही। विरह में ये 10 दशाएं उपस्थित होती हैं। लोग ये पहले नहीं जानते थे, महाप्रभु के भाव देख करके जाना। कृष्ण विरह में प्रभु की 9 दशाएं रोज ही होती हैं, 10वीं दशा बीच बीच में होती है। रात होते ही प्रभु 9 दशाओं से अभिभूत होकर छटपटा रहे हैं
केवल अंतिम दशा अर्थात मृत्यु दशा ही बाकी है। स्वरूप राम राय नाना प्रकार के उपाय काम में लेकर उन्हें सांत्वना देने की चेष्टा कर रहे हैं। प्रभु की यह अवस्था देखकर महाराज गीत नाट्य में कृष्ण यात्रा की सृष्टि और परिवर्धन हुआ। कल्पना कीजिए, वदन अधिकारी राधा को लेकर कृष्ण यात्रा कर रहे हैं। वो कैसे, जैसे स्वरूप और राम राय प्रभु को लेकर गंभीरा लीला करते हैं। इतना ही नहीं, स्वरूप राम राय वास्तव में ही राधा को लेकर कृष्ण यात्रा करते हैं और वदन उनकी देखा देखी। वास्तविक राधा को न पाकर किसी को राधा जैसी सजाकर उसे प्रभु की उक्त बातें सिखाकर कृष्ण यात्रा करते। प्रभु बार बार मूर्छित होते हैं, प्रलाप करते हैं, फिर कभी स्वयं ही बाह्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब थोड़ी सी चेतना होती है तो स्वरूप राम राय से कहते हैं, उपाय क्या है बताओ, मैं और सहन नहीं कर पा रहा। राम राय एक श्लोक पढ़ते हैं, प्रभु की आज्ञा हुई, श्लोक पढ़ो कोई भक्ति का, प्रेम का। देखता हूं यदि उससे मेरा शरीर शीतल हो। कभी स्वरूप से कहते हैं, एक कृष्ण मंगल गीत गाओ। देखता हूं यदि प्राण बच जाए तो। राम राय श्रीमती का पूर्व राग जो होता है ना, जो मैंने आपको बताया पहले, पूर्व राग की बात, वो वर्णन करता है। एक स्वरचित श्लोक सुस्वर में पढ़ते हैं और स्वरूप ने जयदेव का रास का पद गाया। क्रमशः प्रभु के मन का भाव बदला, हृदय में आनंद की तरंग उठी और उन्होंने दिशाहारा होकर नृत्य आरंभ कर दिया। रात अधिक हो गई। ये देखकर स्वरूप और राम राय ने बड़ा यत्न कर थोड़ा बल प्रयोग कर प्रभु को लिटा दिया। इसके बाद प्रदीप निर्माण कर बाहर से सांकल लगा दिया, तब दीपक बुझा करके सांकल लगा दी और द्वार पर गोविंद या स्वरूप अथवा दोनों लेट गए। प्रभु लेटने के बाद किसी दिन तो सो जाते और किसी दिन उच्च स्वर से नाम जपने लग जाते थे। तो भक्तों, अब हमारे गौरांग महाप्रभु लेटने के बाद विश्राम कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। आइए इसी झांकी को हम अपने अंदर रखें। आगे की चर्चा फिर की जाएगी कल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे।